स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी मिल जाए, कौन से सब्जेक्ट का हम वीडियो डाल रहे हैं। अभी आपको पता है 10th बोर्ड के एग्ज़ाम मार्च में स्टार्ट होने वाले थे। इसकी रिगार्डिंग हमने साइंस का एक मॉडल पेपर आपके सामने प्रस्तुत किया है और हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये कुछ सामान्य निर्देश है विद्यार्थियों के लिए, इनको आप पढ़ लेना एक बार के लिए। तो खंड ए स्टार्ट करते हैं इसका, जिसमें पहला जो क्वेश्चन आपका जिसमें लिखा निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो आपको अवश्य MCQ वाले प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन जो इसमें दे रखा है, वृद्धि का संदमन करने वाले हार्मोन का उदाहरण है। तो वृद्धि का संदमन करने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसमें से जो भी आपको सही लगे वो आपको उस पर टिक करना है और टिक करके उसको कॉपी में आपको लिखना है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो इसमें कौन सा भाग है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y जीनी संरचना का बाह्य लक्षण होगा। तो इसे ये भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, ऊर्जा के नवीनीकरणीय स्रोत का उदाहरण है। तो ऊर्जा का जो नवीनीकरण स्रोत है वो कौन सा है, पवन ऊर्जा, पेट्रोल, कोयला या लकड़ी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना है। तो जल संग्रहण के लिए सबसे पुरानी संकल्पना कौन सी है इसके अंदर वो आपको बतानी है। खादिन, बंदिश, बंदारस और कुलह, इनमें से कौन सी है वो बतानी है। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए चित्र में कोण x का मान कितना मान क्या होगा। तो जो x यहाँ पर जो कोण है उसका मान क्या होगा। इजी क्वेश्चन है ये, देख सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 7 देखो, परितारिका की पेशियाँ नियंत्रित करती है। तो परितारिका की जो पेशियाँ होती है उसको नियंत्रित कौन करती है वो आपको बताना। प्रकाश नाड़ियाँ करती है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी करती है, पुतले का आकार या साइज, क्रिस्टलीय लेंस की आकृति। KWH किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो KWH जिसको आप किलोवाट घंटे बोलते हैं वो किसका मात्रक है वो आपको बताना है इसके अंदर। तो शक्ति का है, विद्युत ऊर्जा का है, संवेग का या बल का। ओम के नियम से संबंधित दिए गए विद्युत परिपथ में युक्ति वाई की पहचान करनी है। तो युक्ति जो वाई यहाँ पर लगी हुई है ये क्या लगी हुई है, ये वोल्ट मीटर है या अमीटर आपको बताना है, या कुछ गैल्वेनोमीटर है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे दे रखा है वोल्ट मीटर, कुंजी, विद्युत सेल या एमीटर, इनमें से आपको बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है ये आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 11, एल्युमिनियम, फेरस, Fe तथा जिंक की अभिक्रियाशीलता का सही बढ़ता क्रम बताना है। इसमें ये बताना है कि सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा और सबसे कम क्रियाशील कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक अभिक्रिया दे रखी है यहाँ पर CH3COOH CH3CH2OH का एक कोई यौगिक A बन रहा है और इसके साथ जल की क्रिया हो रही है और यहाँ पे उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रही है। तो अभिक्रिया में A कौन क्या है वो आपको बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी तक तो एबेसदे वाले थे, अब इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपके खालिस्तान वाले। तो पहला क्वेश्चन, लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लारी कहते हैं। अब वो लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो कौन सा लारी होता है उसको बताना है। दूसरा, कायिक संवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के खालिस्तान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पादप पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं। इसके बाद चुंबक के सजातीय ध्रुवों में परस्पर क्या होता है वो बताना आपको। तो ये पता ही होगा आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सिरका में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम क्या है। जो सिरका होता है उसमें रासायनिक अम्ल कौन सा है जिसको एसिटिक अम्ल आप बोलते हो। आधुनिक आवर्त सारणी तीसरी आवर्त में उपस्थित तत्वों की संख्या क्या है। तो तीसरे आवर्त में उपस्थित तत्वों की संख्या आपको बतानी है। इसके बाद आते हैं अतिलघुत्रात्मक प्रश्न, मतलब एक शब्द या एक पंक्ति में आपको इसका उत्तर लिखना है। हार्मोन की क्रिया को कौन सी क्रियाविधि नियंत्रित करती है। सेकंड देखिए, बहुखंडन प्रदर्शित करने वाले एक जीव का नाम लिखिए। थर्ड देखिए, जीवाश्म ईंधन के उपयोग से होने वाली एक हानि लिखिए। तो जीवाश्म जो ईंधन आप उपयोग करते हो उससे कौन सी हानि होती है वो आपको लिखनी है। फोर्थ देखिए,
पारितंत्र के अजैव घटक का एक उदाहरण लिखना है। तो अजैव घटक कौन सा है वो आपको बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दो भौतिक राशियाँ P बराबर 5 ओम तो MQ बराबर 8 गुणा 10⁻⁴ ओम गुणा मीटर के चालकों की लंबाई आधी करने पर P व Q के संगत मान क्या होंगे। तो P और Q के संगत मान आपको बताने हैं। छठा देखिए, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है, ये बताना आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर एवं उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र रेखा को प्रदर्शित करने के लिए चित्र बनाना आपको। 8वां देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। 9वां क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त नियम क्या है, ये आपको लिखना है, एक लाइन में बताना है। 10वां क्वेश्चन, CuO + S2 प्लस इसको गर्म कर रहे हैं तो Cu + H2O निकल रहा है। उपरोक्त अभिक्रिया में अपचयित होने वाले अभिकारक का नाम लिखना है। तो अपचयित कौन हो रहा है यहाँ पे, उसका नाम लिखना है। 11वां देखिए, इसमें आयोडीन, हीरा तथा सोडियम में से सबसे कठोर पदार्थ का नाम लिखना है। तो आयोडीन, हीरा और सोडियम, इसमें सबसे कठोर पदार्थ कौन सा, तो आपको सीधी सी तो पता ही होगा कि हीरा सबसे कठोर होता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित कीजिए। तो मीथेन की जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना उसको आपको बताना है। इसके बाद आपका खंड ब स्टार्ट होता है यहाँ से। खंड ब में आपको लघुत्रात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे और इसकी जो शब्द सीमा होगी वो होगी आपकी 50 शब्द। तो 50 शब्दों में आपको उत्तर देना है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 होगा, जैव प्रक्रम को परिभाषित करना है। तो जैव प्रक्रम क्या होता है उसको आपकी परिभाषित करना है और उसको लिखना है, लगभग 50 शब्दों में इसको लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन होगा ये। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें एक लिंगी पुष्प को परिभाषित कीजिए तथा इसके 2 उदाहरण लिंगी। तो एक लिंगी जो पुष्प होता है उसको परिभाषा लिखनी है और इसके 2 उदाहरण भी आपको लिखने हैं। छठा क्वेश्चन देखिए, वर्तिकाग्र पर परागकणों के अंकुरण का नामांकन चित्र बनाइए। तो जो वर्तिकाग्र पर परागकण का जो अंकुरण होता है उसका नामांकित आपको चित्र बनाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह को समझाना है। तो पर्यावरण के विभिन्न घटक होते हैं उनके बीच ऊर्जा का जो प्रवाह होता है उसको आपको समझाना है। 8वां देखिए, लेंस के आवर्धन की परिभाषा दीजिए। दूसरा है, वाहन के पश्य दृश्य दर्पण के रूप में प्रयुक्त गोलीय दर्पण का नाम लिखना है। तो लेंस की जो आवर्धन जो होता है उसकी परिभाषा आपको लिखनी है यहाँ पर, और वाहन के पश्य दृश्य दर्पण के रूप में प्रयुक्त गोलीय दर्पण का नामांकित चित्र भी नाम भी लिखना आपको। इसके बाद 9वां क्वेश्चन देखिए, विद्युत विभवांतर की परिभाषा दीजिए। तो विद्युत विभवांतर क्या होता है तथा इसी में देखो जूल के तापन नियम पर आधारित किन्हीं 2 युक्तियों के नाम लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के संयोजन के सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए। तो श्रेणी क्रम में जब 3 संयोजन वाले प्रतिरोध जोड़ दिए जाते हैं तो इसमें क्या क्या होता है, तो श्रेणी क्रम में कैसे कैसे सूत्र व्युत्पन्न किया जाता है वो लिखना आपको। 11, घरेलू विद्युत परिपथों में सामान्य विद्युत साधित्रों या उपकरणों को समांतर संयोजन में क्यों जोड़ते हैं। तो समांतर क्रम में आपको क्यों जोड़ा जाता है, घरेलू जो विद्युत परिपथ जुड़े होते हैं वो अधिकतर समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं, तो उसको क्यों जोड़ा जाता है समांतर क्रम में वो आपको बताना है। 12वां देखिए, फ्लेमिंग का बाएं हाथ या वाम हस्त का नियम लिखना है। तो फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम था वो लिखना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण को परिभाषित करना है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है उसको परिभाषित भी करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, भर्जन तथा निस्तापन को परिभाषित की। तो भर्जन क्या होता है और निस्तापन क्या होता है उसको परिभाषित करना है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित अभिकर्मकों के साथ एथेनॉल की रासायनिक अभिक्रिया के संतुलित समीकरण लिखिए। तो जो निम्नलिखित अभिकर्मक होते हैं उनके साथ एथेनॉल की जो रासायनिक अभिक्रिया उसकी संतुलित समीकरण आपको लिखनी है, जिसमें Na होता है, दूसरा है 443 केल्विन ताप पर सांद्र H2O4। ये आपको अभिक्रिया लिखनी है और इसको संतुलित भी करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, साबुन की मिसेल संरचना को चित्रित कीजिए। साबुन की जो मिसेल संरचना होती है उसको चित्रित करना है। 16 देखिए, न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत को समझाना है। तो न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत होता है आवर्त सारणी का वो आपको समझाना है। इसके बाद खंड सी आता है। खंड सी आपको जो 17 से 20 तक आपकी इसके प्रश्न होंगे और इसकी जो शब्द सीमा होगी वो होगी आपकी 100 शब्द। तो 100 शब्दों तक आप इसका आंसर लिखने हैं। तो 17वां क्वेश्चन देखिए,
अंडाशय से स्रावित हार्मोन का नाम तथा 2 कार्य लिखने। तो अंडाशय से जो हार्मोन कौन कौन से स्रावित होते हैं उनके नाम लिखने हैं और उनके 2 कार्य भी लिखने हैं कि उनके 2 कार्य क्या होते हैं, ये आपको लिखना है। 18 देखिए, समजात एवं समरूप अंगों को परिभाषित कीजिए। अब समजात और समरूप अंग क्या होते हैं वो आपको बताना है। 19वां देखिए, तारे टिमटिमाते क्यों प्रतीत होते हैं, समझाइए। इसके बाद है इसी में दूसरा एक और आ रहा है, खतरे के संकेत सिग्नल लाल रंग के क्यों होते हैं, ये आपको बताना है। इसके बाद जो 20वां क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से प्रत्येक को एक उदाहरण देकर समझाना। तो प्रत्येक जो अभिक्रिया दे रखी है यहाँ पर, एक तो संयोजन की दे रखी है, एक वियोजन की दे रखी है, उनका एक एक उदाहरण भी देना है। तो संयोजन क्या होता है आपको पता ही होगा, जुड़ने जो दो अभिक्रमक जुड़ जाते हैं। वियोजन का मतलब जो एक बड़ा अभिक्रमक 2 छोटे अभिक्रमकों में टूट जाता है। इसके बाद खंड द राइस में जो आपके शब्द क्वेश्चन होंगे 21 से 23 होंगे और इसकी जो शब्द सीमा होगी वो 250 शब्द होंगे, जिसमें 21वां क्वेश्चन जो देखो क्या है, वायवीय श्वसन को परिभाषित कीजिए। तो वायवीय श्वसन क्या होता है उसको परिभाषित करना है। मानव श्वसन तंत्र के वायु मार्ग को समझाना। तो मानव श्वसन तंत्र का जो वायु मार्ग होता है उसको समझाना। मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र भी आपको बनाना है। तो ये आपके 3 प्रश्न होंगे इसी के अंदर 20वीं में, जो 4 नंबर का टोटल मिला के क्वेश्चन होगा। अगर ये प्रश्न आपको समझ नहीं आता है या आपको याद नहीं है तो आप ये वाला प्रश्न भी कर सकते हो इसमें, अथवा भी कर सकते हो। पाचन को परिभाषित कीजिए। भोजन के पाचन में अग्नाशयिक रस की भूमिका को समझाना है। मानव के पाचन तंत्र यानी आहार नाल की संरचना का नामांकित चित्र बनाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एक अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना दर्शाने का किरण चित्र बनाइए जबकि एक बिंब उसके फोकस ऐप पर स्थित हो। तो अवतल दर्पण से कौन सा प्रतिबिंब बनता है वो बताना है, लेकिन कब बताना है, जब कोई बिंब उसके मुख्य फोकस पर स्थित हो तब उसका चित्र बनाना है। यदि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी वक्रता त्रिज्या r दे रखी है उसने 14 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो आपको पता होगा वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की डबल होती है, तो फोकस दूरी आधी होती है। तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसी में अथवा भी दे रखा है, अथवा भी कर सकते। एक उत्तल लेंस की प्रतिबिंब पर बनना दर्शाने का किरण चित्र बनाए जबकि बिंब F व 2F1 के मध्य स्थित हो। ऐसे इसी में सेकंड तरह की, यदि एक लेंस की क्षमता प्लस की 2.5 डायोप्टर तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है, तो फोकस दूरी कितनी होगी। ऐसे क्वेश्चन नंबर 23वां है आपका कि गंधीय सूचक का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो गंधीय सूचक कौन सा होता है उसका एक उदाहरण देना है। इसी का सेकंड दे रखा है इसमें, ये चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रभावित करने पर यौगिक ए का श्वेत अवक्षेप बनता है। यदि इसमें अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रवाह किया जाए तो एक जल में विलयशील पदार्थ बी बनता है। ए व बी के रासायनिक सूत्र तथा निहित रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण को लिखने हैं। इसी में इसका अथवा भी दे रखा है, आप चाहो तो इसका अथवा भी कर सकते हो। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना है लिखिए। सोडियम कार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की अभिक्रिया से यौगिक ए बनता है। ए को साधारण नमक भी कहते हैं। तो साधारण नमक किसे कहते हैं आपको पता है, NaCl सोडियम क्लोराइड को कहते हैं। ए के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बनता है। ए का रासायनिक नाम तथा निहित रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण भी आपको लिखने हैं। तो ये आपका एक मॉडल पेपर था। तो आपका जो बोर्ड में है ऐसा का ऐसा एक पेपर आने वाला है और लगभग इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप एक बार इसको ज़रूर देखिएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको जो हमारी आगे आने वाली वीडियो है वो भी आपको प्रोवाइड हो सके और आपकी जो बोर्ड एग्ज़ाम उसमें आपकी मदद हो सके। तो आगे आने वाली वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद साथियों।